गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो बच्चे ये एप्लीकेशंस हैं पास्कल लॉ की। तो हम देखते हैं जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है हमारे पास, ये वर्क कैसे करती हैं। तो बच्चे हाइड्रोलिक लिफ्ट है क्या, पहले ये हम देख लेते हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट को हमारे पास बच्चे क्या होते हैं, ऐसी कोई भी मशीन जो बच्चे हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए काम आती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। हम कह सकते हैं हैवी बिल्डिंग्स, बच्चे जो हमारे पास बिल्डिंग्स होती है उसमें हम लिफ्ट का यूज़ करते हैं मटेरियल को ऊपर की तरफ लेकर जाने के लिए। बच्चे ये वर्क करता है किसके ऊपर, पास्कल लॉ के ऊपर। इसकी वर्क जो है वर्किंग होती है पास्कल लॉ। बच्चे हमने क्या पढ़ा था, एक चीज़ बच्चे पास्कल लॉ की याद रखो। अगर हम बराबर हाइट की बात करें तो बराबर हाइट के ऊपर, और अगर इक्विलिब्रियम में होगा हमारे पास लिक्विड, तो प्रेशर एक जैसा होता है, ठीक है। तो बच्चे हम बात करेंगे हमारे पास इस हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर होता क्या है। तो बच्चे इसके अंदर दो टाइप के सिलेंडर होते हैं, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होते हैं। एक सिलेंडर को बच्चे हमने सी मान लिया, दूसरे को हमने क्या मान लिया, डी मान लिया, ठीक है। और बच्चे हमने डी सिलेंडर के ऊपर लोड को रख लिया है। अब हम देखना चाहते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। कहता है दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद अ पाइप ई। और बच्चे हमने दोनों सिलेंडर को कनेक्ट कर दिया एक पाइप ई के साथ। ईच सिलेंडर फिटेड विद एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो दोनों के ऊपर बच्चे हमने क्या लगा दिया, एक एयर टाइट पिस्टन लगा दिया है। कहता है लेट स्मॉल ए बी द एरिया ऑफ स्मॉल सिलेंडर एंड कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ कैपिटल सिलेंडर। मतलब जिसका लार्जर सरफेस, जो बच्चे हमारे पास लार्ज सिलेंडर होगा, मतलब जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा, ठीक है ना, वेयर ए इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल ए। ओके, नाउ लेट अ डाउनवर्ड फोर्स एफ बी अप्लाई टू द पिस्टन सी। बच्चे हमने पिस्टन सी के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगा दी। वो फोर्स किसके, वो प्रेशर। बच्चे देखो अब वहाँ पर प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया के। तो बच्चे हमने ये वाला फार्मूला ले लिया कि यहाँ पर सी पर जो प्रेशर होगा बच्चे वो कितना होगा, फोर्स अपान एरिया के बराबर होगा। अब बच्चे होगा क्या कि दूसरे डी जो हमारे पास पिस्टन है उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगी। वो फोर्स किसके बराबर होगी, फोर्स पी इंटू ए के बराबर होगी। यहाँ पर बच्चे एफ किस पी किसके बराबर आया, इस फार्मूले से पुट कर दो तो पी आया एफ बाई ए के बराबर। तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ बाई ए इंटू ए। तो यहाँ से बच्चे हमने स्मॉल एफ को शिफ्ट किया तो कैपिटल एफ डिवाइड बाई स्मॉल एफ दिस इक्वल टू कैपिटल ए डिवाइड बाई ए के बराबर हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कौन सी फोर्स ज़्यादा है और कौन सी फोर्स कम है। तो बच्चे सिंपल सी बात है, बड़ा एरिया क्रॉस सेक्शन ये है कि इसके सामने ये वाली फोर्स क्या होगी, बड़ी होगी, ये वाली फोर्स क्या होगी, कम होगी। कहने का मतलब बच्चे ये है, आप समझो इस बात को। हमने हैवी लोड्स को उठाना था, और हमने बच्चे हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट की हेल्प ले ली, लिक्विड्स की हेल्प ले, हमने यहाँ पर छोटी सी फोर्स लगाई और हमने यहाँ पर हैवी लोड को उठा लिया। मतलब हमें ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हैवी लोड्स को उठाने के लिए। अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ के बच्चे अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप छोटी सी फोर्स भी लगाकर हैवी लोड्स को उठा सकते हैं। ये है बच्चा आपका पास्कल लॉ, याद रखना है। हम यहाँ पर छोटी सी फोर्स लगाएंगे, उससे हम यहाँ पर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हो जाएगी ड्यू टू लिक्विड की वजह से, ठीक है ना। तो वी नो दैट ए इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए। तो कैपिटल एफ बच्चे क्या हो जाएगा, दिस शोज दैट स्मॉल फोर्स अप्लाइड इन द स्मॉलर पिस्टन विल अपेयर एज अ लार्जर फोर्स ऑन द लार्जर पिस्टन। कह रहा है बच्चे अगर आप स्मॉलर पिस्टन पे थोड़ी फोर्स लगाते हो तो वो लार्जर पिस्टन पर बड़ी फोर्स जाके बन जाती है, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट हैवी लोड्स प्लेस्ड ऑन द लार्ज पिस्टन इज इजिली लिफ्ट अपवर्ड। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चा हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अब ये ब्रेक्स काम कैसे करता है, आपने अक्सर सुना होगा बच्चे ब्रेक ऑयल हम कहते हैं। तो ये वर्क कैसे करता है, ये भी बच्चे हाइड्रोलिक ब्रेक्स की तरह ही पास्कल लॉ के ऊपर इसकी वर्किंग है। बच्चे कंस्ट्रक्शन इसके देखें तो इसमें बच्चे हमारे पास एक मास्टर सिलेंडर होता है। ये जो एम आपको देख रहे हैं दिस इज द मास्टर सिलेंडर। जो मास्टर सिलेंडर हमारे पास लीवर लगा होता है, यहाँ पर फुट होता है, ठीक है ना। कहते हैं फील्ड विद ब्रेक ऑयल एंड प्रोवाइड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। और बच्चे इसको हमने ना किसे फिल कर दिया है, ब्रेक ऑयल के साथ, और प्रोवाइड हमने क्या कर दिया, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है। बच्चे हमने एक व्हील की हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना, एक व्हील की कंस्ट्रक्शन की बात करने वाले हैं। ओके, अच्छा, द पिस्टन पी इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेक पैडल। बच्चे ब्रेक पैडल के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया है एफ, ठीक है, थ्रो अ लेवर सिस्टम एल के साथ। हमने फुट के साथ मतलब पैडल के साथ को कनेक्ट कर दिया एक लेवर सिस्टम एल के साथ। कहते हैं द मास्टर सिलेंडर कनेक्टेड टू व्हील सिलेंडर सी। बच्चे हमने मास्टर सिलेंडर को किसके साथ कर दिया, इस व्हील के साथ। ये जो व्हील आपके सामने दिख रहा है थोड़ा ट्यूब टी के जरिए, द व्हील सिलेंडर इज हैविंग टू पिस्टन P1 एंड P2। बच्चे कहता है व्हील सिलेंडर के दो पिस्टन है, एक पिस्टन आ गया यहाँ पर, एक पिस्टन आ गया यहाँ पर, दो पिस्टन आ गए हमारे पास P1 एंड P2। दीज पिस्टन्स आर कनेक्टेड टू ब्रेक शूज S1 एंड S2। और बच्चे इनके साथ क्या कनेक्ट हमने कर दिया, ब्रेक शूज हमने कनेक्ट कर दिया। अभी क्या होगा बच्चे ध्यान से समझना आपने इसको। दीज पिस्टन कनेक्टेड टू द ब्रेक शूज रिस्पेक्टिवली। कहता है द वर्किंग होल्ड, हमारा स्प्रिंग लगा दिया बच्चे हमने S1 और S2 के बीच में, ठीक है।
अब बच्चे वर्क कैसे करता है, कहते हैं व्हेन द ब्रेक पैडल इज प्रेस्ड। बच्चे देखो मैं आपको यहाँ से पहले समझा देता हूँ फिर वहाँ से रीड करते। कहता है जैसे ही बच्चे हमने ये प्रेस किया तो यहाँ से हमने फोर्स अप्लाई की इस पिस्टन पी के ऊपर, यहाँ से क्या होगा, एक बच्चे जो हमारे पास फोर्स जो लगेगी वो क्या करेगी, इस लिक्विड को प्रेस करेगी। तो बच्चे ये लिक्विड आगे की तरफ चलेगा तो यहाँ से नीचे भी बच्चे आना है इसने। अब ये दोनों पिस्टन का बच्चे क्रॉस सेक्शन एरिया हमने एक जैसा रखा हुआ है, तो बच्चे दोनों के ऊपर एक ऐसी फोर्स अप्लाई होगी, मतलब P1 जो है ये भी प्रेस होगा और P2 ये भी क्या होगा बच्चे, लिक्विड की वजह से प्रेस होगा। जब प्रेस होगा तो प्रेस होकर बच्चे क्या करेंगे, ये एक्सपेंड करेंगे। ये क्या करेंगे, एक्सपेंशन होगी इन ब्रेक शूज़ की, एक्सपेंड करेंगे। जब बच्चे एक्सपेंड करेंगे तो ब्रेक लग जाएगी। तो ये प्रिंसिपल है बच्चे इसके ऊपर। मतलब जब हम ये ब्रेक शूज़ बच्चे जो हमने ये जैसे ही P1 और P2 प्रेशर आता है तो एग्जैक्ट प्रेशर दोनों पिस्टन के ऊपर लगेगा, उससे बच्चे S1 और S2 एक्सपेंड करेंगे तो ब्रेक लगेगी। सिंपल सी बात है, यही फंडा है बच्चे इसका, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर बच्चे बोल रहा है व्हेन द ब्रेक पैड इज प्रेस द लेवर सिस्टम ऑपरेट पिस्टन पे द मास्टर सिलेंडर इज पुश्ड इनवर्ड, देयर विल बी इंक्रीज प्रेशर ऑन द लिक्विड। कहते हैं दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू P1 एंड P2 मूव आउटवर्ड। बच्चे तो ये इक्वल प्रेशर कहाँ पहुँच जाता है, P1 P2 पर पहुँच जाता है। अब होता है क्या है, कहता है हैंस P1 एंड P2 ऑफ द व्हील सिलेंडर। और बच्चे P1 और P2 है कि ये व्हील सिलेंडर को प्रेस करेंगे। ड्यू टू दिस P1 एंड P2 फोर्स द ब्रेक शूज़ टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जो मैंने बच्चे आपको बोला कि एक्सपेंशन हो गई ब्रेक शूज़ की, ठीक है ना, तो बच्चे एक दूसरे से दूर जाएंगे। इन वी टर्न अगेंस्ट द ओपन रिम ऑफ द व्हील एंड हेंस रिटार्ड द मोशन ऑफ द व्हील। बच्चे क्या होगा, अगेंस्ट द रिम, ओपन रिम ऑफ द व्हील के साथ बच्चे क्या करेंगे, प्रेस करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से ब्रेक अप्लाई हो जाएगी और बच्चे गाड़ी का जो मोशन वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे द ब्रेक बिकम्स ऑपरेट व्हेन द प्रेशर ऑन द ब्रेक पैडल इज रिलीज द ब्रेक शूज रिटर्न टू द नॉर्मल पोजीशन। जब बच्चे हमने ब्रेक पैडल छोड़ा तो प्रेशर रिलीज होगा तो ब्रेक शूज अपनी वापस जगह पर आ जाएंगे। ड्यू टू दिस द ब्रेक ऑयल विल रिटर्न फ्रॉम व्हील सिलेंडर टू मास्टर सिलेंडर। तो व्हील से बच्चे वापस वो लिक्विड कहाँ चला जाएगा, मास्टर सिलेंडर की तरफ उसने चले जाना है। तो बच्चे ये है सिंपल सी बात, मैंने जिसको समझाया आपको ये याद रखना है। कल बच्चे हम विस्कोसिटी की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आई होप कि आपको एप्लीकेशन समझ में आई होंगी। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं, और हाइड्रोलिक ब्रेक्स बच्चे क्या होते हैं। तो हाइड्रोलिक मशीन्स वो मशीन्स होती है जो बच्चे पास्कल लॉ के ऊपर वर्क करती हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।